नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुसल्लिमा खानी स्कूल्स के अमले को 2000 रुपए नकद रकम और 25 किलो चावल देने का वजीर आला KCR ने किया ऐलान। 1,45,000 अफराद को होगा फायदा। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक, 2055 नए केसेस दर्ज। बेगम बाजार के ताजरीन ने शाम 5 बजे तक कारोबार बंद करने का किया ऐलान। लॉकडाउन नहीं तो कम से कम कंटेनमेंट जोन कायम करें। दीगर रियासतों से आने वालों के लिए टेस्ट लाजमी करें। शराब की दुकानात और थिएटर्स के खिलाफ कार्रवाई करने हाईकोर्ट की हिदायत। वाटर वर्क्स में 93 मैनेजर्स के तकर्रुरनामे हवाले। सरकारी मुलाजमतों में तकर्रुरात में हुकूमत शफाफ, KTR का खिताब। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में शौहर के हाथों हुआ बीवी का कत्ल, मुलजिम गिरफ्तार। और लंगर हौज में दिलखराज सड़क हादसा, बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा कर उलट गई। 21 साला नौजवान जाँ बहक। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में जुमेरात को फिर कोविड के केसेस में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक 2055 नए केसेस दर्ज किए गए। 7 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला अमवात 1741 तक पहुंच गई हैं। जुमला केसेस की तादाद 3,18,704 हुई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3,03,601 बताई गई। सुबह 303 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 13,362 तक पहुंच गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में बेतहाशा केसेस में इजाफा हुआ है। 398 नए केसेस दर्ज किए गए। कामारेड्डी में 58, मंचरियाल में 57, मल्काजगिरी में 214, आदिलाबाद 24, कोत्तागुड़म 10, जगतियाल 99, जंगांव 18, गदवाल 8, करीमनगर 77, खम्मम 50, आसिफाबाद 41, महबूबनगर 60, भूपालापल्ली 12, मेदक 19, मोलगू 3, नागर कर्नूल 25, नलगुंडा 54, नारायणपेट 7, महबूबाबाद 8, निर्मल 100, निजामबाद 169, पेद्दापल्ली 33, सिरसिल्ला 36, रंगारेड्डी 174, सिद्दीपेट 35, संगारेड्डी 65, सूर्यापेट 34, विकाराबाद 28, वनपर्ती 21, वरंगल अर्बन 74, वरंगल रूरल 11 और भोंगिरी में 23 केसेस दर्ज किए गए। इस दौरान इत्तला मिली है कि बेगम बाजार में वाक़ किराना मर्चेंट एसोसिएशन ने 9 अप्रैल बरोज़े जुमा से शाम 5 बजे के बाद अपना कारोबार बंद रखने का ऐलान किया है। बताया गया कि सुबह 9 बजे से बेगम बाजार में किराने की दुकानें शाम 5 बजे तक ही खुली रहेंगी। एसोसिएशन के सदर लक्ष्मी नारायण और चीफ सेक्रेटरी महेश कुमार ने इसकी तस्दीक की है। बेगम बाजार, छतरी, फिश मार्केट और उसके आसपास के इलाके की दुकानों को इसकी पाबंदी करनी होगी। इसके अलावा मुख्तलिफ अजला में ग्राम पंचायतों में लॉकडाउन की करारदादें मंजूर की जा रही हैं ताकि इन इलाकों को कोरोना वायरस से महफूज रखा जा सके। दूसरी जानिब तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि लॉकडाउन नहीं तो कम से कम कंटेनमेंट इलाके कायम करें। जुमेरात के दिन कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर समाअत के दौरान
वायरस से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर रिपोर्ट पेश की गई। डीजीपी ने कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद की खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक़ तफसीलात पेश की। अदालत ने RT-PCR टेस्ट कम करने पर नाराजगी जाहिर की। मरकजी हुकूमत के कवायद के मुताबिक 70% टेस्ट में इजाफा होना चाहिए। हुकूमत ने बताया कि सीरो सर्विलेंस को 6 हफ्तों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। अदालत ने शराब की दुकानों, पब और थिएटर्स में हुजूम पर तशवीश का इजहार किया। अदालत ने कहा कि दीगर रियासतों से आने वाले अफराद का कोरोना का टेस्ट किया जाए। हुकूमत को एक माहिरीन की मुशीर कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी गई है। डीजीपी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर 22,000 केसेस दर्ज किए गए हैं। समाजी फासला बरकरार न रखने पर 2,416 केसेस दर्ज किए गए। सड़कों पर थूकने वाले 6 अफराद के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए। अदालत ने कहा कि कवायद के खिलाफ कार्रवाई करने वालों पर मामूली कार्रवाई की गई है। अदालत ने कहा कि सरकारी और खानगी दफातर में टीका देने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। 14 अप्रैल तक अदालत को रिपोर्ट पेश करने की हुकूमत को हिदायत देते हुए 19 अप्रैल तक समाअत को मुलतवी किया गया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि शराब की दुकानें कोरोना वायरस का मरकज बन चुकी हैं। इस दौरान रियासत में कोविड के केसेस में इजाफे के पेश नजर तेलंगाना इंसानी हकूक कमीशन के सदर नशीन ने एक सर्कुलर जारी करते हुए इत्तला दी है कि 12 ता 30 अप्रैल तक कमीशन का कोर्ट काम नहीं करेगा। लिहाजा कमीशन से रुजू होने वाले दरखास्त गुजार, वकला, पुलिस और दीगर महकमे के ओहदेदार रुजू न हो। जो भी शिकायत, रिपोर्ट, जवाबी हलफनामा पोस्ट के जरिए रवाना करें। मजीद तफसीलात के लिए 9963141253 900264 पर काम के औकात में रब पैदा किया जा सकता है। ये नंबरात एक बार फिर सुन लीजिए, 9963141253 900264 वजीर IT KT रामाराव ने कहा कि अगस्त तक तमाम ग्राम पंचायत को टी फाइबर से मरबूत किया जाएगा। टी फाइबर बोर्ड के इजलास में वजीर KTR ने कहा कि फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट के तहत तमाम म्युनिसिपैलिटीज का अहाता किया जाएगा। प्रोजेक्ट को तोसी देने के तहत अजीमतर बल्दिया हैदराबाद हुदूद का सर्वे करते हुए रिपोर्ट देने की हिदायत दी गई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि टी फाइबर के तहत हर घर को इंटरनेट देने का मंसूबा है। मिशन भगीरथा का काम मुकम्मल हो चुका है। देही इलाकों में टी फाइबर के काम भी तेजी से जारी हैं। अगस्त तक हर ग्राम पंचायत को मजबूत करने के मकसद के साथ काम हो रहा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासत में 30,000 सरकारी दफातर हैं। जून से इन्हें कनेक्ट करने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा रियासत के तमाम रैतु वेदिका को मजबूत किया जाए। ओहदेदारों ने बताया कि तजुर्बे के तौर पर 5 रैतु वेदिका को कनेक्ट किया गया है। सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए रहनुमाना खतूत वज़े करने रियासती सब कमेटी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है। MCHRD में सरकारी स्कूल्स को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत ने सालाना 2,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में तश्कील दी गई सब कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने वजीर बल्दियात KT रामाराव, वजीर फाइनेंस हरीश राव, वजीर पंचायत राज सत्यवती राठौर, इदियाकर राव के अलावा दूसरे ओहदेदारों ने शिरकत की। सब कमेटी ने ओहदेदारों से कहा कि KG ता PG प्रोग्राम के तहत अकामती स्कूल्स खोले गए। तालीमी निज़ाम को मुस्तहकम करने के इक़दाम जारी हैं। कमेटी का मानना है कि वो तालीमी मेयार को बेहतर करना, इब्तदाई तालीम के निज़ाम को मुस्तहकम किया जाए, साथ ही साथ स्कूल्स में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएं। इजाफी क्लासरूम्स, स्कूल की नई इमारत तामीर करनी हो, पीने के पानी, टॉयलेट और डिजिटल क्लासरूम जैसी बुनियादी सहूलतें फराहम करने की ज़रूरत है। सब कमेटी ने ओहदेदारों से कहा कि इन तमाम बातों का अहाता करते हुए रहनुमाना खतूत जारी करें ताकि इसे वज़ीर आला से रुजू करते हुए क़तई फैसला लिया जा सके। कमेटी ने कहा कि इस प्रोग्राम के लिए बजट में 4,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। वजीर बल्दी नस्मनस KT रामाराव ने हैदराबाद वाटर वर्क्स में मैनेजर का ओहदा पाने वाले 93 अफराद को तकर्रुरनामे हवाले किए। इस मौके पर KTR ने कहा कि मुलाजमत हासिल करने वालों को मुबारकबाद पेश करते हैं और कहा कि तेलंगाना हुकूमत शुरू से ही मुलाजमत फराहम करने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। अब तक करीब 1,33,000 सरकारी मुलाजमतें फराहम की गई। खानगी शोबे में सरमाकारी को फरोग देते हुए करीब 15 लाख मुलाजमतों के मौके फराहम किए गए हैं। तेलंगाना की हुकूमत सरकारी मुलाजमत फराहम करने में बिल्कुल शफाफ अंदाज में काम कर रही है। किसी से 1 रुपया नहीं लिया गया।
इसी तरह मुलाजमत हासिल करने वाले भी आवाम से 1 रुपया लिए बगैर खिदमत अंजाम दें। मुलाजमत को एक चैलेंज के तौर पर कबूल करें और वाटर वर्क्स महकमे की तरक्की के लिए काम करें। सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के सदरनशीन श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हर साल खरीदी मराकज कायम किए जाएं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना हुकूमत को इससे मुश्किलात होने के बावजूद हुकूमत ने यह फैसला किया है। किसी भी रियासत में मुकम्मल काश्त की गई धान को खरीदा नहीं जा रहा है। सिर्फ तेलंगाना रियासत में मुकम्मल धान की खरीदी को यकीनी बनाया जा रहा। उन्होंने कहा कि रबी मौसम में थोड़ा मुश्किलात हो सकती हैं। रियासत के तमाम खरीदारी मराकज को शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साल रबी के मौसम में 50 लाख मैट्रिक टन धान की पैदावार हुई। किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसान हुकूमत की खरीदारी मराकज पर धान फरोख्त करें। वजीर आला की हिदायत है कि कोविड कवायद पर हर कोई सख्ती से अमल करे। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा कि अंबरपेट फ्लाईओवर ब्रिज के अराजी हुसूल के मामले में तेलंगाना हुकूमत तसाहुल से काम ले रही है। जुमेरात के दिन अंबरपेट फ्लाईओवर के कामों का उन्होंने जायजा लिया और ओहदेदारों से पेशरफ से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अराजी हुसूल में ताखीर की वजह से काम में भी ताखीर हो रही है। जीएचएमसी में फंड्स की कमी है। पाइपलाइन और केवी केबल की मुंतकली के चार्जेस मरकजी हुकूमत ही खर्च बर्दाश्त कर रही है। उनका कहना था कि अवाम का ताउन भी जरूरी है। जितना जल्द हो सके अराजी हासिल करते हुए कॉन्ट्रैक्टर के हवाले किया जाए तो काम तेजी से होगा और ट्रैफिक का मसला जल्द हल होगा। किशन रेड्डी ने कहा कि 17,000 करोड़ रुपए से रीजनल रिंग रोड को मंजूरी दी जाएगी। रीजनल रिंग रोड के बाद तेलंगाना की तस्वीर ही बदल जाएगी। वजीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि इस साल उगादी का त्यौहार सादगी से मनाया जाएगा। रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नजर वजीर आला ने हिदायत दी है कि इस साल उगादी तकरीब सादगी से मनाई जाए। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो मकान पर ही रहें, टीवी के जरिए पंचगान का मुशाहिदा करें। कोरोना की वजह से बगलकुंटे में वाक़े एंडोमेंट दफ्तर में 13 अप्रैल को उगादी की तकरीब मुनक्किद होगी। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी पंचगान की रस्म इजरा अंजाम देंगे। मलारदेवपल्ली के मामड़पल्ली में एलईडी लाइट्स की तनसीब अमल में आई है। बताया गया कि मामड़पल्ली से पिलर नंबर 7 कार्गो रोड पर 400 एलईडी लाइट्स लगाई गई। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने इन एलईडी लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बोडोंगपेट मेयर, टीआरएस काउंसलर के अलावा एचएमडीए के ओहदेदार भी मौजूद थे। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बिलाखिर खानगी स्कूल के असातिज़ा और अमले के लिए एक राहत और खुशी की खबर आई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खानगी स्कूल्स के असातिज़ा और दीगर अमले को राहत देते हुए ये ऐलान किया कि हर माह 2,000 रुपए की माली मदद और उनके खानदान को राशन की दुकान से 25 किलो चावल दिए जाएंगे। कोरोना वायरस के पेश नज़र आर्जी तौर पर तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। इसी तनाजुर में यह फैसला लिया गया। वज़ीर आला के फैसले से रियासत के मुसल्लमा खानगी स्कूल्स में खिदमात अंजाम देने वाले 1,45,000 अफराद को फायदा होगा। मुसल्लमा खानगी स्कूल्स में खिदमात अंजाम देने वाले टीचर्स और दीगर अमला अपने बैंक खाते और दीगर तफसीलात के साथ जिले कलेक्टर के दफ्तर पर अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं
और वहां पर उन्हें दरखास्तें दाखिल करने की हिदायत दी गई है। इसके लिए महकमे फाइनेंस सेक्रेटरी को महकमे तालीम के ओहदेदारों के साथ मिलकर रहनुमाना खतूत जारी करने की भी हिदायत दी गई है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असेंबली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने वट्टेपल्ली के इलाके में मस्जिद का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा कादरी ने बताया कि मस्जिद की तामीर का काम एक नेक काम है। मस्जिद के लिए अराजी फराहम करने वाले अब्दुल रहीम साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दे। उन्होंने बताया कि नई तामीर शुदा मस्जिद को मस्जिद मदीना मुनव्वरा से मौसूम किया गया है। उन्होंने बताया कि अहलियान महला ने मस्जिद की तामीर के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान के अलावा मजलिसी कारकुन और मुकामी अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। रुकन असेंबली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने जुमेरात को याकुतपुरा रेलवे स्टेशन तार रहमत नगर तक नाले के सफाई के कामों का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली ने बताया कि 25 लाख रुपए की लागत से काम मंजूर हुआ और उसका इफ्तिताह अमल में आया। जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल किया जाएगा। रुकन असेंबली ने बताया कि याकुतपुरा हल्के के दूसरे नालों की भी बरसात के मौसम से कबल सफाई के काम मुकम्मल किए जाएंगे। कचरे की अदम निकासी पर बरहमी का इजहार करते हुए रुकन असेंबली ने कहा कि 2 दिनों में एक बार फिर कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात की जाएगी। रमजान से पहले कचरे की निकासी के मसले को हल करना चाहिए। उनका कहना था कि 60 साल में जो हश्र नहीं हुआ था वो अब हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत, बलदिया और सफाई सुपरवाइजर्स की लापरवाही से शहर में ऐसे हालात पैदा हुए हैं। ये याकुतपुरा असेंबली हल्के में याकुतपुरा रेलवे स्टेशन से ये नाला सुल्तान महल फंक्शन हॉल के पास और ये रहमत नगर से होते हुए ये जहाँ पर रहमत नगर का नाला ख़त्म हो रहा है, तालाब कट्टे से जहाँ जॉइंट है वहाँ तक डिसिल्टिंग के काम का आज आगाज़ हुआ। तकरीबन 25 लाख की लागत से ये काम टेंडर हुआ है। आज आके ये काम का मुआयना करे, इफ्तिताह भी करे। इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये काम की तकमील होंगे। इसी नौइयत के दीगर नाले हैं। हम चाहते हैं कि मानसून से पहले नाले पूरे डिसिल्टिंग हुए तो पिछले साल जो तबाही मची थी वो तबाही से आवाम को नजात दिलाना है। मगर हमारा मुतालबा है कि काम मेयारी होना, अच्छा होना और जल्दी ख़त्म होना, बारिश से पहले काम की तकमील होना। कचरे की निकासी याकुतपुरे में हम बोलते हैं सैनिटरी सुपरवाइज़र को बोल के कराते जा रहे हैं, लेकिन वो परसों कमिश्नर के पास वादा किए थे कि अनकरीब ये मसले को हल करेंगे, पूरे गाड़ियाँ तकसीम करेंगे। 1-2 रोज़ में कमिश्नर से हम फिर मुलाकात करेंगे। हमारा मुतालबा है रमज़ान से पहले कचरे के मसले को एक्सवी कर देना चाहिए, क्योंकि 60 साल में वो हशर नहीं हुआ पुराने शहर का जो अब हो रहा है। जिन्हें 8-8 दिन का कचरा है, लोग पहले बीमारियों से परेशान है, मजीद बीमारियों के लिए ये सैनिटरी सुपरवाइज़र की लापरवाही से और बल्दिया हुकूमत की लापरवाही जी। साउथ जोन का सैनिटेशन का स्टाफ 8-9 साल से बराबर नहीं है। ये कचरा, ये तबाही हमेशा सैनिटेशन की, और ये इसके लिए हुकूमत को हम जिला असम्बली में भी हम बोले मसले को और कमिश्नर से बात करेंगे। हम चाहते हैं कि रमज़ान से पहले मसले को एक्सवी होना चाहिए, पाबंदी के साथ सफाई होना और कचरा उठना। मलकपेट के आजमपुरा डिवीजन में मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर एस.एम. अबरार ने बरखी के कामों का आला अहदेदारों के हमरा जायजा लिया। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की सरपरस्ती और रुकन असेंबली अहमद बलाला की जुस्तजू से मलकपेट के तमाम डिवीजन में अवाम की सहूलत के लिए इक़दाम जारी हैं। इसी के तहत आजमपुरा डिवीजन के हरीलाल बाग में मौजूदा ट्रांसफार्मर को 500 kV में तब्दील करने पर तवज्जो दिलाई गई। बाबू मियाँ की दोडी और सेंट्रल बैंक के पास भी ट्रांसफार्मर्स को तब्दील करने पर तवज्जो दिलाई गई है। उन्होंने बताया कि रमजान से पहले नए ट्रांसफार्मर्स की तनसीब अमल में आएगी। दूसरी तरफ कदीम मलकपेट डिवीजन में भी अवाम की सहूलत के लिए इक़दाम का सिलसिला जारी है। जुमेरात को मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने नए इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर के कामों का मुआयना किया। कदीम मलकपेट डिवीजन में ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस के काम भी जारी हैं। इस मौके पर महकमे बरखी के एडी और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। कामों की जल्द तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी की हिदायत पर वक्फ बोर्ड के सीईओ सफीउल्लाह ने सरगम मजलिसी कारकुन मिर्जा रहमत बेग के हमरा दरगाह यूसुफैन में आग से मुतासरा दुकानों का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए रहमत बेग ने बताया कि बैरिस्टर उवैसी की हिदायत पर सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने भी दरगाह यूसुफैन का दौरा किया था। उन्होंने बताया कि मुतासिरीन की बाज़ाबातकारी और मुस्तकिल मुतबादिल के लिए मंसूबा तैयार किया जा रहा है। इस मसले की जल्दसुई की कोशिश भी जारी है।
रहमत बेग ने कहा कि वक्फ अहदेदारों के हमरा सर्वे किया गया है, मुतासिन के फायदे के लिए मुमकिन कोशिशें की जाएंगी। जोनल कमिश्नर बल्दिया परवानी और डिप्टी कमिश्नर बल्दिया इंकशाफ अली ने मुकामी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जफर खान के साथ मल्लेपल्ली डिवीजन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। जफर खान ने जहां कहीं भी कचरे के अनबार हैं, जोनल कमिश्नर को उनकी निशानदेही करते बताया कि कचरा उठाने की सिर्फ एक गाड़ी मल्लेपल्ली डिवीजन के लिए नाकाफी है। जोनल कमिश्नर बल्दिया प्रवीणा ने उन्हें तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में गौर किया जाएगा। वाज़ेह है कि हल्का असेंबली नामपल्ली के लिए सिर्फ 2 गाड़ियां अलॉट की गई हैं, जिसमें से एक तो मल्लेपल्ली डिवीजन के लिए मख्तस है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के अनबार पड़े हैं, जबकि कोरोना वायरस की तेजी से और चौथी शक्ल भी नमूदार हुई है। इससे कोरोना के मुस्बित केसेस की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। जमात इस्लामी संगारेड्डी की तरफ से माह रमजान की आमद से पहले एक अजीमुशान जलसे का इनेकाद अमल में आया। जलसे का आगाज हाफिज कारी शरीफ अहमद नदवी की तिलावत कुरान मजीद से हुआ। इस मौके पर मेहमान मुकर्रिन मौलाना इब्राहिम खां खासमी, मौलाना करीमुद्दीन कौसवी और मौलाना अब्दुल फता आदिल सबीली ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खिताब किया। एमएन बेग जाहिद सेक्रेटरी इस्लामी माशरे ने अपने खिताब में कहा कि यह महीना दरअसल नुज़ूल कुरान पाक का महीना है और कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए राह हिदायत है। इसकी इशाअत और तबलीग की जिम्मेदारी उम्मत मोहम्मदिया पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि माह सयाम में एक तरफ तरबियत करना है तो दूसरी जानिब वो एक बेहतरीन समाज की दागबेल डालता है। शहर में गैर समाजी और गुंडा अनासिर की सरगर्मियों से अमन कानून मुतासिर हो रहा है। सुल्तान शाही ग्राउंड पर खेल को लेकर मामूली बहस व तकरार के बाद झड़प में एक नौजवान पर चाकू से मुबैना हमला किया गया। मुतासर नौजवान अब्दुल जुबैर के भाई ने बताया कि तालाब कट्टे के कुछ नौजवान, जिनके रिश्तेदार का जिम बताया गया है, सुल्तान शाही के ग्राउंड में आकर मुबैना तौर पर वहां खेल रहे बच्चों के साथ बहस व तकरार की। इस दौरान जुबैर पर चाकू से हमला किया गया। मुतासर नौजवान के भाई का यह भी कहना था कि इससे पहले भी मज़कूरा अफराद ने उनके खालाजाद भाई पर हमला किया था। मुकामी अवाम ने कहा कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए पुलिस को सख्त इक़दाम करने चाहिए। बड़ों को भी इस तरह के आपसी झगड़ों की रोकथाम पर तवज्जो देनी होगी। गैर समाजी अनासिर और गुंडा अनासिर की सरगर्मियां मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अमन कानून की बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए पुलिस को तवज्जो देने की जरूरत है। दूसरी तरफ चार मीनार के दामन में गैर कानूनी कारोबार के दबदबे के लिए गुरुवारी रकाबत शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इससे पहले भी मामूल के नाम पर एक छोटे ताजिर पर हमला किया गया था। अब कारोबार की जगह को लेकर 2 लैंड ग्रैबर्स के दरमियान झड़प हुई। झड़प में एक शख्स जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक 6 तारीख को यासीन ने एक बंडिरां को ज़दोकोब किया था और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर उसके खिलाफ केस दर्ज किया था और 7 अप्रैल को यासीन पर जमीर और उसके साथियों ने हमला कर दिया। बताया गया है कि यासीन और जमीर का ग्रुप अपने नाजायज तरीके से चार मीनार के पास जगह फराहम करने के लिए छोटे ताजरीन से रकम वसूला करते हैं और दोनों के दरमियान झगड़े की भी यही वजह बनी है। इससे पहले 25 मार्च को मोहतमी मक्का मस्जिद ने पुलिस को एक मकतूब रवाना करते हुए रमजान के पेश नज़र मक्का मस्जिद के बाबू दाखिले के पास से गैर कानूनी कारोबार करने वालों को हटाने की दरख्वास्त की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तारीखी मक्का मस्जिद और चार मीनार के आसपास का इलाका जगह के गैर कानूनी कारोबार करने वालों का अड्डा बन चुका है। रकम लेकर यहां पर जगह अलॉट की जा रही है। चार मीनार पैदल राहरूप प्रोजेक्ट का मफहूम ही खत्म होकर रह गया है, क्योंकि यहां पर लैंड माफिया अपनी सरगर्मियों को वुसअत देता जा रहा है। अगर फौरी तौर पर इस सिलसिले में तवज्जो नहीं दी गई तो चार मीनार का वसी रकबा गैर कानूनी कारोबार की जद में आ जाएगा। वैसे भी इन दिनों रात के औकात में चार मीनार के आसपास नशा करने वालों और दूसरी गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस अफराद अड्डा बनाए हुए हैं। फौरी तौर पर इस तारीखी इमारत के आसपास से ऐसी गंदगी को हटाने की जरूरत है ताकि चार मीनार के साथ साथ शहर हैदराबाद की नेकनामी को कोई नुकसान न पहुंचे। दूसरी जानिब चार मीनार के पास गैर समाजी अनासिर के हमले में एक और नौजवान जख्मी हुआ। छतरी नाका का साकिन चिन्ना सुरेंद्र, जो पहले जेल जा चुका है, 4 टीवी को बताया कि वो दोस्तों से मिलने के लिए चार मीनार आया था। वहां मौजूद गैर समाजी अनासिर ने उस पर हमला कर दिया। सुरेंद्र ने खुद एतराफ किया कि उस पर पीडी एक्ट भी लगाया गया था। पता चला है कि चारमीनार के पास रात देर गए नशे के आदी अफराद जमा होते हैं और यही वजह से वहां पर झगड़े भी हुआ करते हैं।
नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद के हैदर शाह कोर्ट में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल का वाकया पेश आया है। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस फौरी मुकाम वाकया पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुकामी पड़ोसियों का कहना था कि शौहर और बीवी के दरमियान बहस व तकरार हुई। पुलिस ने कातिल शौहर को गिरफ्तार किया है। मुख्तलिफ जावियों से इस केस की तहकीकात जारी है। रच्चाकुंडा पुलिस ने कंपनी की रकम का सरखा करने वाले सारिक को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर रच्चाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने बताया कि हयातनगर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 28,69,000 रुपए की नकद रकम जब्त की है। उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि मुलजिमीन ऑनलाइन गेम्स के आदी थे। उधर सरूनगर पुलिस ने 2 साला लड़के के अगवे के मामले को हल करते हुए अगवा कुनिंदे को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी कैमरे की मदद से इस मामले को हल किया गया। 3 घंटों के अंदर ही पुलिस ने मुलजिम मुतैया को गिरफ्तार किया है। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद में पिल्लर नंबर 100 के पास हुए दिलखराश हादसे में खदीम मलकपेट का नौजवान जाँ बहक हुआ है। महलू की शिनाख्त 21 साला रशीद खां की हैसियत से की गई। बताया गया कि रशीद खां जिस कार में सफर कर रहे थे बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर उलट गई। इस हादसे में बरसरे मौका वो जाँ बहक हुए। हादसे में एक और नौजवान के जख्मी होने की इत्तला मिली है। उन्हें करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मुकामी पुलिस तहकीकात कर रही है। सोशल मीडिया ऐप के जरिए लड़कियों से दोस्ती करते हुए उन्हें मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनकी तस्वीर लेकर हरासा करने और ब्लैकमेल करने वाले नौजवान को हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक बीदर का साकिन प्रशांत कुमार सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों से दोस्ती किया करता था और उन्हें अपनी जाल में फंसाकर उनकी तस्वीर लिया करता। इस सिलसिले में शहर की एक लड़की भी प्रशांत की धमकियों को मुतासिर हुई और वह उसने पुलिस में बताया कि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। अगर पैसे नहीं दिए गए तो उसने कहा कि वो तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल करेगा। मुतासर लड़की की शिकायत पर सैबराबाद पुलिस ने प्रशांत को फोन के सिग्नल की बुनियाद पर बीदर के हुदूद में गिरफ्तार किया। प्रशांत से मजीद पूछताछ जारी है। सैबराबाद के कमिश्नर पुलिस और डीसीपी शमशाबाद की हिदायत पर राजेंद्र नगर और मिलारदेव पल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में 4 शंबे की रात तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस ने बताया कि अवाम में अमन व कानून से मुताल्लिक एतमाद की बरकरारी के लिए यह तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस ने कहा कि रात 11 बजे के बाद तमाम कारोबारी इदारे बंद होने चाहिए। गैर जरूरी घूमने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मालिक के मकान में सरखा करने वाले मुलाजिम को कुकटपल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक 75 साला मोहन राव ने अपनी नासाजियत तबीयत की वजह से देखभाल के लिए सैनकपुरी के साकिन शशि किरण को मुलाजिम रखा था और मौका मिलते ही शशि किरण ने मालिक के घर से 7,80,000 रुपए की नकद रकम लेकर फरारी अख्तियार की। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए शशि किरण को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 6,75,000 रुपए की नकद रकम जब्त कर ली है। मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 4 कांस्टेबल में कोविड मुस्बित पाया गया है। तफसीलात के मुताबिक कोविड का दूसरा डोज ले चुके 4 कांस्टेबल कोविड से मुतासर हुए हैं। मुतासिर में 1 हेड कांस्टेबल, 3 कांस्टेबल बशमूल खातून कांस्टेबल शामिल है। इन केसेस के बाद मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन के तमाम अमले का टेस्ट किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
مسلمہ خانی اسکولز کے عملے کو 2000 روپے نقد رقم اور 25 کلو چاول دینے کا وزیر اعلیٰ KCR نے کیا اعلان۔ 1,45,000 افراد کو ہوگا فائدہ۔ تلنگانہ میں کورونا کی صورتحال تشویشناک، 2055 نئے کیسز درج۔ بیگم بازار کے تاجرین نے شام 5 بجے تک کاروبار بند کرنے کا کیا اعلان۔ لاک ڈاؤن نہیں تو کم سے کم کنٹینمنٹ زون قائم کریں، دیگر ریاستوں سے آنے والوں کے لیے ٹیسٹ لازمی کریں۔ شراب کی دکانات اور تھیٹرز کے خلاف کارروائی کرنے ہائی کورٹ کی ہدایت۔ واٹر ورکس میں 93 مینیجرز کے تقرر نامے حوالے۔ سرکاری ملازمتوں میں تقررات میں حکومت شفاف، KTR کا خطاب۔ نارسنگی پولیس اسٹیشن کے حدود میں شوہر کے ہاتھوں ہوا بیوی کا قتل، ملزم گرفتار۔ اور لنگر ہاؤس میں دلخراش سڑک حادثہ، بے قابو کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر الٹ گئی، 21 سالہ نوجوان جاں بحق۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔